मेरी पेचेक बस गायब हो गई। कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुम्हें अभी अभी पे मिली है। तुम्हारा बैंक अकाउंट कुछ शानदार घंटों के लिए हेल्थी दिखता है। तुम्हें अच्छा लगता है, शायद थोड़ा रिच भी। फिर तुम पलक झपकाते हो, बिल्स पे होते हैं, तुम कुछ चीजें खरीदते हो और अचानक तुम्हारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। हुर्र, हवा में गायब। तुम अपना सिर खुजाते हो और सोचते हो, मेरा सारा पैसा कहां गया। ये फीलिंग बहुत आम है, खासकर जब तुम अपने 20s में होते हो और अपनी पहली रियल पे चेक्स को संभाल रहे होते हो। अपनी पहली प्रॉपर जॉब के बारे में सोचो। तुम्हारे अकाउंट में पहली बड़ी सैलरी आने का एक्साइटमेंट शायद बहुत बड़ा था। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम आखिरकार क्या क्या कर सकते हो और खरीद सकते हो। लेकिन फिर रियलिटी सामने आती है। रेंट या हाउसिंग कॉस्ट्स होते हैं, ग्रोसरीज और रोज के खाने के खर्चे होते हैं। चलो इस चीज को समझने का सफर साथ में शुरू करते हैं, ताकि तुम वैसी फाइनेंशियल लाइफ बना सको जो तुम सच में चाहते हो। तो 20s में ज्यादातर लोगों का फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? ऑनेस्टली कई लोगों के लिए ये वो है जिसे मैं होप एंड प्रे प्लान कहता हूं। ये कुछ ऐसा होता है, पैसे कमाओ, जो भी सामने आए उस पर खर्च करो और बस उम्मीद करो कि महीने के आखिर में कुछ बच जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये कोई असली फाइनेंशियल प्लान नहीं है। ये एक लंबी रोड ट्रिप पर बिना मैप या जीपीएस के निकलने जैसा है। तुम शायद कहीं पहुंच भी जाओ, लेकिन इसकी बहुत कम उम्मीद है कि तुम अपनी मनचाही डेस्टिनेशन पर एफिशिएंटली या बिल्कुल भी पहुंच पाओगे। ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बहुत आसान हो गया है, लगभग कुछ ज्यादा ही आसान। ऑलराइट, अब रियलिटी चेक का समय है और यह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यह क्रूशल है। बहुत से यंग लोग बिना एहसास किए हर महीने असल में जितना कमाते हैं उससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तुम पूछ सकते हो, यह पॉसिबल कैसे है? इसका जवाब आमतौर पर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स या दोस्तों और फैमिली से पैसे उधार लेकर गैप भरून जैसी चीजों में होता है। यह एक बहुत ही डेंजरस पाथ है। यह जल्दी ही कर्ज का एक ऐसा साइकिल बना देता है जिससे निकलना मुश्किल होता है, जहां तुम हमेशा कैचअप करते रहते हो और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यह फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, यह फाइनेंशियल दलदल है। हमारी कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में अफोर्डेबिलिटी का एक फैला हुआ भ्रम है, सिर्फ इसलिए कि तुम टेक्निकली कुछ खरीद सकते हो, शायद अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके या एक छोटा लोन लेकर। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें उसे खरीदना ही चाहिए या तुम सच में उसे अफोर्ड कर सकते हो। मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स इच्छा जगाने और तुम्हें यह महसूस कराने में एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स होते हैं कि खुश, सक्सेसफुल या एक्सेप्टेड महसूस करूं के लिए तुम्हें उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जरूरत है। वे तुम्हारी इमोशंस के साथ खेलते हैं। सेक्शन 4, चोरी छिपे पैसे खाने वाले क्रेडिट कार्ड मिनीज और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। चलो कुछ स्पेसिफिक मनी ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड से शुरू करते हैं। हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करूना एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। यह एक आसान तरीका लगता है, एक बड़े बिल को मैनेज करून का तरीका, लेकिन लॉन्ग रन में यह एक बहुत महंगी गलती है। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। जब तुम सिर्फ मिनिमम पे करते हो तो तुम्हारी पेमेंट का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट चार्जेस में जाता है, न कि उस एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट में जो तुम्हें देना है। इसका मतलब है कि तुम जो खरीदते हो उसकी ओरिजिनल प्राइस से 2, 3 या उससे भी ज्यादा गुना पे कर सकते हो और उस डेट को क्लियर करून में सालों, कभी कभी डेकेड्स लग सकते हैं। यह एक धीमा, खामोश फाइनेंशियल ड्रेन है। अगला है एक सब्टल लेकिन पावरफुल फिनोमिनन जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। यह तब होता है जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है, शायद तुम्हें रेज मिलता है या बेहतर पे वाली जॉब मिलती है और तुम्हें थोड़ा रिचर महसूस होता है। सेक्शन 5, तुम्हारी रिच लाइफ अब शुरू होती है। सिंपल 50-30-20 प्लान और उससे आगे। तो तुम कंट्रोल कैसे करोगे? मैं तुम्हें एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव बजटिंग रूल से इंट्रोड्यूस कराता हूं, 50-30-20 प्लान। इसे समझना और इंप्लीमेंट करना आसान है। यह ऐसे काम करता है, तुम अपनी आफ्टर टैक्स इनकम का 50% अपनी नीड्स के लिए एलोकेट करते हो। ये तुम्हारे जरूरी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो चीजें जिनके लिए तुम्हें जीने के लिए पे करना ही पड़ता है। इस कैटेगरी में तुम्हारा रेंट या मॉर्गेज पेमेंट्स,
यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, इंटरनेट, ग्रोसरीज, जरूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और मिनिमम डेट पेमेंट्स शामिल हैं। यह फ्रेमवर्क तुम्हें तुम्हारे कोर सर्वाइवल स्पेंडिंग के लिए एक क्लियर बाउंड्री देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बेसिक्स हमेशा कवर्ड रहे। इसके बाद तुम अपनी इनकम का 30% अपनी वांट्स के लिए एलोकेट करते हो। ये तुम्हारे बजट का फन पार्ट है। ये पैसा उन सभी चीजों के लिए है जो लाइफ को एंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए सख्ती से जरूरी नहीं है। इसमें रेस्टोरेंट्स में खाना, तुम्हारे हॉबीज, नॉन एसेंशियल चीजों जैसे कपड़े या गैजेट्स की शॉपिंग, मूवीज या कॉन्सर्ट्स जैसा एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और लीजर के लिए सब्सक्रिप्शंस शामिल हैं। यहाँ की यह है कि यह स्पेंडिंग प्लान्ड और कॉन्शियस हो।